हेलो स्टूडेंट्स, फ्लूटर का चैप्टर 5 है। चैप्टर 4 देखिए तो समझ में आएगा। जो भी पढ़ेंगे इस वीडियो में उसका नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। पिछले वीडियो में आपने बटन्स के बारे में पढ़ा था, ज़रा उसे रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के लिए मटेरियल ऐप विडजेट का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर सके। इसके अंदर होम नाम की प्रॉपर्टी सेट करते हैं जिसमें स्कैफोल्ड नाम का विडजेट सेट होता है ताकि हम एप्लीकेशन के लेआउट को डिज़ाइन कर सके। अगर आपको एप्लीकेशन का हेडर डिज़ाइन करना है तो ऐप वार प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। मुझे इस वीडियो में हेडर डिज़ाइन नहीं करना है, इसलिए डायरेक्ट मैं बॉडी में कोड करने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, मैंने बॉडी नाम का प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया। सपोज़ कीजिए अगर आपको बॉडी में बटन्स बनाना होता है तो आप कैसे करते हो। अगर आपको सेंटर में बटन्स को रखना है तो पहले आप सेंटर विडजेट का इस्तेमाल करते हो और फिर इसमें चाइल्ड नाम का प्रॉपर्टी सेट करते हो और इसी चाइल्ड नाम के प्रॉपर्टी के अंदर आप रेज्ड बटन इस विडजेट का इस्तेमाल करते हो। इसके अंदर चाइल्ड नाम का प्रॉपर्टी सेट करते हैं ताकि हम बटन के अंदर टेक्स्ट को राइट कर सके। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर दिया होम। उसके बाद आपने इवेंट पास करना सीखा था। ऑन प्रेस्ड का मतलब क्या हुआ, अगर बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए। पहले इतना कि टेस्टिंग कीजिए, फिर बटन के रेस्पेक्ट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे। मैं पहले से ही रन कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ से हॉट रीलोड पे क्लिक करता हूँ ताकि ये ऐसा दिखे। ये सेंटर में इसीलिए दिखा क्योंकि आपने सेंटर विडजेट के अंदर चाइल्ड प्रॉपर्टी में रेज्ड बटन को राइट किया। बटन का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करेंगे, सिंपली हम कलर नाम के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और फिर कलर्स डॉट जो कलर देना है वो कलर का नाम डिफाइन कर देंगे। ऐसा करने से बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज होगा बटन का, पहला तरीका है कि आप टेक्स्ट विडजेट में ही कलर वगैरह सेट कर सकते हो। दूसरा एक और तरीका है, अगर आपको बटन के टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप सिंपली बटन में ही टेक्स्ट कलर ये वाली प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हो और फिर कलर का नाम डिफाइन कर सकते हो। ऐसा करने से बटन के टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये चीज़ आप टेक्स्ट वाले विडजेट से भी कर सकते थे। बस आपको यहाँ क्या करना पड़ता, स्टाइल नाम का प्रॉपर्टी सेट करना पड़ता, फिर आप इसमें टेक्स्ट स्टाइल विडजेट का इस्तेमाल करते। अब इसके अंदर तो आपको कलर वगैरह का प्रॉपर्टी मिलता है जिसे आप टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हो या बदलाव कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने टेक्स्ट को कलर कर लिया। थोड़ा सा और बदलाव टेक्स्ट में हम यहाँ से करेंगे। जैसे मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा। मैंने साइज़ डिफाइन कर दिया यहाँ पे 18 पिक्सल। कॉमा से सेपरेट कीजिए और वापस यहाँ से रन करके चेक कीजिए। अब जानिए कि आप बटन के अंदर पैडिंग वगैरह कैसे सेट करोगे। पैडिंग क्या होता है, बटन के अंदर का स्पेस या किसी भी डब्बा के अंदर का स्पेस पैडिंग कहा जाता है। जैसे इस डब्बे के अंदर मैंने राइट कर दिया टेस्टिंग। अगर मुझे पैडिंग बढ़ाना है तो इसका मतलब मैं अंदर से स्पेस बढ़ाना चाहता हूँ, इसका टॉप बॉटम से और लेफ़्ट राइट से। तो इस तरह से अंदर की दिशा से अगर स्पेस आपको बढ़ाना है तो उस केस में हम पैडिंग नाम के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। पैडिंग प्रॉपर्टी यहीं पे देंगे। ध्यान दीजिए, ये जो रेज्ड बटन है इसमें पहला प्रॉपर्टी आपने दिया चाइल्ड, फिर ऑन प्रेस्ड, फिर कलर, उसके बाद टेक्स्ट कलर। इसी के ठीक बाद हम पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे। वैल्यू के रूप में डिफाइन करते हैं एज इनसेट्स। उसके बाद ऑल के अंदर डिफाइन करते हैं कि हमें कितना पैडिंग चारों दिशा से चाहिए। अगर मैं यहाँ 20 राइट कर देता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि बटन के अंदर टॉप लेफ़्ट और बॉटम राइट चारों दिशा से अंदर की ओर से जगह बढ़ जाएगा। मैं रन करके टेस्टिंग करता हूँ। आप ज़रा बटन पे ध्यान दो, आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ये देखिए, ऐसा देखने को मिला। तो यहाँ पे एज इंसेट्स के अंदर ऑल तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें अंदर की दिशा से चारों ओर से समान जगह बढ़ाना हो। लेकिन सपोज कीजिए अगर आपको लेफ़्ट और राइट अलग जगह देना है और टॉप और बॉटम अलग जगह देना है तो कैसे करेंगे, ज़रा उसको जानिए। पहले मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा सिमेट्रिक वैल्यू का। तो सिमेट्रिक वैल्यू में 2 पैरामीटर पास करते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल मैंने डिफाइन कर दिया 40। इसका मतलब बटन के अंदर से लेफ़्ट और राइट में 40 पिक्सल जगह बढ़ेगा। और फिर कॉमा देकर आप डिफाइन कर दो वर्टिकल। तो ये टॉप और बॉटम के लिए है, मैंने डिफाइन कर दिया 20। तो टॉप और बॉटम 20 और लेफ़्ट और राइट 40। ज़रा टेस्टिंग कीजिए, मैंने यहाँ से रन किया ऐसे। ये देखिए अब सही है।
तो सिमेट्रिक अगर आप इस्तेमाल करोगे तो दोनों दिशा को आप अलग अलग कस्टमाइज़ कर पाओगे। लेकिन अगर चारों दिशा अलग अलग कस्टमाइज़ करना है तो जैसे आपको लेफ़्ट में अलग वैल्यू देना है, राइट में अलग, टॉप में अलग और बॉटम में अलग, तो कैसे करेंगे ज़रा उसको जानिए। यहाँ देखिए फ्रॉम LTRB लिखा हुआ है। LTRB का मतलब हो गया लेफ़्ट टॉप राइट बॉटम। मैंने डिफ़ाइन कर दिया लेफ़्ट से 20, टॉप से डिफ़ाइन कर देता हूँ 50, राइट से डिफ़ाइन कर देता हूँ 30 और बॉटम से डिफ़ाइन कर देता हूँ 60। ऐसा करने से होगा क्या, बटन के अंदर लेफ़्ट की दिशा से 20 पिक्सल जगह बढ़ेगा, फिर टॉप की दिशा से 50 पिक्सल, फिर राइट की दिशा से 30 पिक्सल और बॉटम की दिशा से 60 पिक्सल। प्रॉपर्टी है, कॉमा से सेपरेट करेंगे इसे। रन कीजिए ज़रा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रन ऑप्शन पे और फिर हॉट रीलोड पे क्लिक करूँगा। ध्यान से देखिए कुछ ऐसा डिज़ाइन बना। इतना आपने पढ़ा, हमारी वेबसाइट पे विज़िट कीजिए ताकि आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पता चल सके। जब ये कोर्स आप करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉफ्टवेयर वेबसाइट एप्लीकेशन बनाना सिखाया जाएगा। हमारे पास फैकल्टीज़ होते हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पढ़ने में दिक्कत आएंगी तो टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ देखिए मैंने इसे पहले जैसा कर दिया है। मैंने ऑल डिफाइन किया, इसका मतलब चारों दिशा में 20 पिक्सल दूरी अरेंज होगा अंदर की दिशा से। बटन के लिए एक और प्रॉपर्टी सीखिए, स्प्लैश कलर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको स्प्लैश होते हुए कौन सा कलर देखना है वो चीज़ आप यहाँ पे स्प्लैश कलर प्रॉपर्टी के माध्यम से डिफ़ाइन करोगे। जो भी आप पढ़ रहे हो सब नोट्स में डिफाइंड है, नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। स्प्लैश कलर को डिफ़ाइन करने के लिए आप यहाँ पे राइट करो कलर्स डॉट, जो भी कलर आपको देना है। मैंने डिफ़ाइन कर दिया येलो असेंट। ऐसा करने से होगा क्या, ज़रा देखिए, मैंने वापस इसे रन कर लिया ऐसे। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ध्यान से देखिए, क्लिक करने के बाद येलो कलर स्प्लैश होता हुआ आपको दिख रहा है। तो उसी चीज़ को हम डिफ़ाइन करेंगे स्प्लैश कलर के माध्यम से। तो रेज्ड बटन के लिए कितना प्रॉपर्टी पढ़ा आपने, चाइल्ड, ऑन प्रेस्ड, कलर, टेक्स्ट कलर, पैडिंग, स्प्लैश कलर। ऑन प्रेस्ड में हमने कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया क्योंकि अभी हमने प्रोग्रामिंग नहीं सीखा है। अभी तो हम सिर्फ UI पे काम कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको डार्ट के शब्दों में कोड करना होगा, वो मैं सिखाऊंगा, अभी उसमें वक्त है। फ़िलहाल अगर आपको टेस्टिंग करना है, यानी कि आप चाहते हो कि बटन पे क्लिक करते हैं कोई रिज़ल्ट आए, तो सिंपली ये जो कर्ली ब्रैकेट है ऑन प्रेस्ड का, इसके अंदर आप प्रिंट फंक्शन का ऐसे इस्तेमाल करो और यहाँ पे आप राइट करो टेस्टिंग। तो होगा क्या, जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे ये कंसोल जो है इसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा टेस्टिंग। यहाँ वापस क्लिक करता हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पे नीचे में रिजल्ट आया टेस्टिंग। अभी तक जितना भी चैप्टर्स आपने पढ़ा उसमें बेसिक लेआउट था, थोड़ा सा लेआउट को एडवांस करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आप चाहते हो हॉरिजेंटली कई सारे कंटेंट को फिट करना। जैसे मुझे हॉरिजेंटली 4 बटन को क्रिएट करना है, ABCD कैसे क्रिएट होगा, इसके लिए आपको रो विडजेट का इस्तेमाल करना होगा। तो ज़रूरी नहीं कि बटन को ही हॉरिजेंटली सेट करने के लिए रो विडजेट का इस्तेमाल करें, कुछ भी आपको हॉरिजेंटली सेट करना है। जैसे A के बगल में B, B के बगल में C, C के बगल में D, तो उस केस में हम रो विडजेट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे यूज़ करना है ज़रा इसको देखिए। मैं अंडो कर देता हूँ पहले की तरह इसे। मुझे वहाँ जाना है बॉडी के पास। ये देखिए मैं सेंटर को रिमूव करता हूँ, अभी मुझे सेंटर में नहीं दिखाना है उसे। मैंने ऐसे रिमूव किया। यहाँ पे हम रो विडजेट का ऐसे इस्तेमाल करेंगे और रो विडजेट के अंदर चिल्ड्रेन नाम की प्रॉपर्टी आपको मिलती है। इसी के अंदर हम ध्यान से देखिए एक एरे का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है विडजेट। तो विडजेट एरे को ऐसे राइट करते हैं W कैपिटल और एंगल ब्रैकेट के अंदर। अगर आपने प्रोग्रामिंग किया है तो आप एरे जानते होंगे, तो जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ा होगा। तो जावास्क्रिप्ट में आपको याद होगा कि ये जो सिंबल होता है वो एरे का सिंबल होता है। ये देने का मतलब ही है कि आप एक बार में मल्टीपल चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। अब आपको जो क्रिएट करना है करो। जैसे अगर आपको 3 बटन क्रिएट करना है तो 3 बार रेज्ड बटन को शुरू करके ऐसे बंद करेंगे। हर एक रेज्ड बटन कॉमा से सेपरेट होगा। ध्यान से देखिए, तो ऐसे सेपरेट कर दिया मैंने। ये देखिए बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। रो के अंदर चिल्ड्रन प्रॉपर्टी और विडजेट के अंदर पहला, तो ज़रूरी नहीं कि ये बटन ही होना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पे टेक्स्ट फिट कर सकते हो, इमेज फिट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ टेक्स्ट राइट करोगे तो टेक्स्ट पहले दिखेगा, उसके बगल में इमेज दिखेगा और फिर उसके बगल में बटन दिखेगा। फिलहाल हम तीनों बटन को क्रिएट करते हैं।
पहले बटन के अंदर चाइल्ड नाम का प्रॉपर्टी सेट कीजिए। मैंने इसमें टेक्स्ट विडजेट का इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैं मेन्यू का नाम डिफ़ाइन कर देता हूँ होम। सेम चीज़ मैं यहाँ भी डिफ़ाइन कर देता हूँ, यानी कि दूसरे बटन में भी और तीसरे बटन में भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। मैंने मेन्यू का नाम चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे मेन्यू का नाम चेंज कर दिया इमेजेज। यहाँ पे मेन्यू का नाम डिफ़ाइन कर देता हूँ वीडियोज। तो क्या होगा, एक बटन क्रिएट होगा होम के नाम का, उसके बगल में इमेजेस के नाम का और उसके बगल में वीडियोस के नाम का। यहाँ देखिए टॉप लेफ्ट में दिखाई दिया। इसको और अच्छी तरह से डेकोरेट करेंगे, लेकिन इससे पहले आप बॉडी जो है, यानी कि बॉडी जो प्रॉपर्टी है आपका स्कैफोल्ड के अंदर, उसके अंदर ऐप बार को ऐसे सेट कीजिए। ऐप बार में पहले आप टाइटल को सेट करो। मैंने टाइटल नाम का प्रॉपर्टी सेट किया। टेक्स्ट विडजेट का ऐसा इस्तेमाल करेंगे और इसे कॉमा से सेपरेट करेंगे। यहाँ पे कंटेंट राइट कर देता हूँ मोबाइल ऐप। उसके बाद सेंटर टाइटल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, वैल्यू डिफाइन कर देंगे ट्रू। बैकग्राउंड कलर सेट कीजिए। मैंने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैं कलर्स डिफाइन कर देता हूँ, कलर्स डॉट रेड। ज़रा टेक्स्ट को कस्टमाइज़ करने के लिए टेक्स्ट विडजेट के अंदर स्टाइल नाम का प्रॉपर्टी सेट कीजिए और टेक्स्ट स्टाइल विडजेट का इस्तेमाल कीजिए। कलर मुझे इसका चेंज करना है, सो मैंने कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। यहाँ कलर डिफाइन कर देता हूँ कलर्स डॉट वाइट। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ मुझे बढ़ाना है, सो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। साइज़ डिफाइन कर देता हूँ 30। अब चलिए ज़रा इस बटन को रो के अंदर अरेंज करते हैं। जब भी आपको रो के अंदर कंटेंट अरेंज करना हो, तो जिस तरह से आपने चिल्ड्रन प्रॉपर्टी पास किया, वैसे ही आपको मेन एक्सिस अलाइनमेंट ये प्रॉपर्टी मिलता है। इससे आप अपने कंटेंट को हॉरिजेंटली अरेंज कर सकते हो। अब हॉरिजेंटली आपको कैसे अरेंज करना है वो आपको डिसाइड करना होगा। जैसे यहाँ देखिए मैंने कैपिटल लेटर में राइट किया मेन, तो यहाँ पे ढेर सारा प्रॉपर्टी आया। मुझे हॉरिजेंटली तीनों को एक ही बार में सेंटर में रखना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर। टेस्टिंग कीजिए, रन पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए पूरा का पूरा रो के अंदर का डेटा सेंटर में चला गया। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप राइट करो मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट राइट करेंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा। सपोज़ कीजिए आपको तीनों के बीच में समान दूरी चाहिए, तो आप चूज़ कर लोगे स्पेस बिटवीन। टेस्टिंग कीजिए, ऐसा करने से रो के अंदर जो भी चीज़ होगा उनके बीच में समान दूरी अरेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से सिर्फ बीच में दूरी अरेंज हुआ। अगर आपको लेफ़्ट और राइट यहाँ भी दूरी अरेंज करना है तो कैसे करेंगे, ज़रा उसको ध्यान से देखिए। स्पेस बिटवीन की जगह हम स्पेस अराउंड इसका इस्तेमाल करेंगे। राइट करना मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस अराउंड। रन में जाएंगे, वापस मैं इसे रन करके चेक करता हूँ। यहाँ देखिए अब समान दूरी है तीनों के बीच में। बटन को थोड़ा और कस्टमाइज़ करना सीखिए। जैसे मैंने बटन का यहाँ पे कलर सेट कर दिया डीप ऑरेंज। टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो आप जानते हो टेक्स्ट कलर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करने से बटन का बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा। पैडिंग आपने अभी थोड़ी देर पहले बटन के लिए पढ़ा था। पैडिंग का वैल्यू आप डिफाइन कर दो एज इंसर्ट्स ऑल। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 20 पिक्सल, ताकि चारों दिशा से 20 पिक्सल जगह बटन के अंदर अरेंज हो जाए। मैं इसे कॉपी करता हूँ और दूसरे बटन में पेस्ट कर देता हूँ, फिर तीसरे बटन में पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे कलर चेंज कर दीजिए दूसरे बटन का। जैसे दूसरे बटन का कलर मैंने डिफाइन कर दिया ब्लू और तीसरे बटन का कलर मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन। ज़रा ध्यान से देखिए, पैडिंग काम किया लेकिन बैकग्राउंड कलर काम नहीं किया, क्योंकि बटन सही से तब परफॉर्म कर सकता है जब आप उसमें इवेंट को पास करो। याद होगा हमने इवेंट के लिए एक प्रॉपर्टी पढ़ा था ऑन प्रेस्ड। हमें कुछ भी नहीं करना है, क्लिक करने के बाद सिर्फ ऐसे ही डिफाइन करके रख दीजिए। तो याद रखना है जब भी हम बटन बनाएंगे ऑन प्रेस्ड का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे ताकि बटन सही से परफॉर्म करे। देखिए मैंने तीनों जगह डिफाइन कर दिया। वापस टेस्टिंग कीजिए इसकी। देखिए सही दिख रहा है। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और आने वाली वीडियो का वेट कीजिए। हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए। आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करोगे तो आपको कैसे आइडिया लगेगा कि हम लोग किस प्रकार से आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। सो एक बार विजिट कीजिए। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव को कॉल करेंगे, वो सारी जानकारी दे देंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।